अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इनोवेटर प्रोग्राम। ये इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत आप क्विकेस्ट और फास्टेस्ट वे से 3 साल के अरसे के बाद ILR इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हासिल कर सकते हैं। यूके के अंदर कोई भी दूसरा प्रोग्राम आपको इतना फास्ट ट्रैक ILR अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट है जिसमें इंटरप्रेन्योर को एक बिज़नेस प्लान जो है वो बनाना है और इंडोर्समेंट बॉडीज़ जो कि यूके गवर्नमेंट ने नॉमिनेट की हैं उनमें से किसी एक इंडोर्समेंट बॉडी से उसको अप्रूव्ड करवा के उनसे इंडोर्समेंट लेटर लेना है। ये प्रोग्राम जो है आपको अलाउ करता है कि आप अपनी फैमिली को भी यूके ले जा सकें और वो भी आपके साथ 3 साल की ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ILR अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये प्रोग्राम, तो इसके लिए आपके पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो बिज़नेस प्लान इनोवेटिव हो, उसके अंदर कोई इनोवेशन हो। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है, तो वो है यू मस्ट हैव एन ओरिजिनल बिजनेस आइडिया विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स ऑन द मार्केट। यानी अब आप इसमें आप ये नहीं कर सकते क्योंकि सुपरमार्केट का आइडिया ले जाएं। बहुत सारी सुपरमार्केट्स ऑलरेडी यूके में ऑपरेट कर रही हैं, आप कहें जी मैंने वहाँ जाके टैक्सी चलाने की कंपनी बनानी है, तो इस किस्म के बिजनेस नहीं चलेंगे। नंबर 2 इसमें है स्केलेबिलिटी। आपका जो भी आइडिया है उसके अंदर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ हो, एक्सटेंडेबल हो। तीसरा जो है इसमें है कि वो फाइनेंशियली वाइबल हो। आपने 5 साल का इसके अंदर बिजनेस फोरकास्ट देनी है कि आपका बिजनेस पहले साल, दूसरे साल, तीसरे अप टू 5 ईयर कहाँ खड़ा होगा। इसके अलावा अगर आप बाकी जनरल क्राइटेरिया की तरफ आएँ तो आपकी जो एज है वो 18 ईयर एटलीस्ट हो। इसमें कोई एक्सपीरियंस के मुतालिक उन्होंने नहीं बात की, लेकिन जर्नली आप जब इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में जाते हैं तो आपका CV जो है, क्योंकि जब आप इंडोर्समेंट बॉडी के पास जाएंगे तो वो ये चेक करते हैं कि आपका पास्ट बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब यूके जाएंगे तो इसमें आप अपनी फैमिली को भी, जैसे मैंने अर्ज किया, कि आप ले जा सकते हैं। आपको एक और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे, वो होगा कि आपके पास इतने सफिशेंट फंड्स हैं कि आप यूके स्टे के दौरान अपने आप को, या अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ है तो क्या आप उनको वहाँ पर उनके फाइनेंशियल अखराजात को मीट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बेंचमार्क मुकर्रर किया है। वो बेंचमार्क की अगर आप एग्जैक्ट वर्डिंग है मैं आपसे शेयर करता हूँ, है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस स्केल। और इस स्केल के मुताबिक आपकी जो लेवल है वो B2 होना चाहिए। अब आसान अल्फाज में अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि आपने पासिंग अ सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, IELTS हो गया या PTE। पाकिस्तान में क्योंकि आमतौर पर IELTS है तो IELTS फॉर UKVI। इसके जो चारों मॉड्यूल हैं आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन तमाम मॉड्यूल्स में आपका 5.5 बैंड होना चाहिए एटलीस्ट। ऑल, ये नहीं किसी में 7 है तो किसी में 5 है, नहीं, ऑल में कम से कम 5.5 होना चाहिए। या फिर इसमें सेकंड एक आपको ऑप्शन ये दी गई है कि अगर आपने जो डिग्री की, एकेडमिक डिग्री आपकी, वो अगर इंग्लिश में आपको पढ़ाई गई है तो फिर आपने ये करना है कि एक इदारा है जिसको ECCTIS कहा जाता है, फॉर्मली इसको UK NARIC कहा जाता था। आपने वहाँ से इक्वलेंस लेनी है। इक्वलेंस में भी यूके की जो बैचलर डिग्री है, मास्टर्स या PhD के इक्वलेंट आपको मिलेगी। अगर आप वो ले लेते हैं तो फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है इंग्लिश का टेस्ट देने की अलहदा से। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो हद मुकर्रर की गई है वो है 50,000 ब्रिटिश पाउंड। आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपका जो बिज़नेस प्लान है उसके मुताबिक जो है ना आपका पूरा एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक अमाउंट निकल के सामने आएगी। लेकिन वो अमाउंट कम से कम 50,000 होनी चाहिए ब्रिटिश पाउंड। इससे ज़्यादा हो तो चांसेस आपके वीज़े के बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या एक से ज़्यादा लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज ए पार्टनर। यस,
अगर फॉर एग्जांपल 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ईच पार्टनर जो है वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप मिनिमम लेवल पे प्लान कर रहे हैं तो फिर 50,000 पाउंड एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट और 50,000 पाउंड दूसरे इन्वेस्टर की, और टोटल ये बन जाएगा आपका 1 लाख ब्रिटिश पाउंड की इन्वेस्टमेंट। इसमें जो एक बात और है कि आपने ये भी प्रूफ करना है कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फंड्स आपने कहाँ से लिए हैं। अगर मैं एग्जैक्ट वर्डिंग करूं, यू विल नीड टू प्रूव वेयर यू गॉट फंडिंग फ्रॉम। अब इसमें आप अपने पेरेंट्स से भी अगर ले रहे हैं, फादर से ले रहे हैं, तो आप फिर उनका रेफरेंस देंगे, जी आई गॉट दिस फंडिंग फ्रॉम माय फादर, उन्हें ये पैसे उनकी पेंशन रिटायरमेंट के वक्त मिले थे, या मेरे वालिद एक बिजनेसमैन है उन्होंने दिए, या मेरे पास अपनी सेविंग्स थी जो मेरे बैंक में थी, या व्हाट्सएवर आप जो भी कोई एसेट्स आपने अपना सेल किया है, तो यानी इस तरह की भी आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें यह था कि आपने जब जाना है तो आपने जब अप्लाई करना है तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है जिसमें आपके 1270 ब्रिटिश पाउंड एटलीस्ट पड़े हों और 28 डेज से वो बैंक स्टेटमेंट हो। जितनी ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा होगी उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके केस के ऊपर पड़ेगा। तो आई सजेस्ट यू कि 1270 की आप मिनिमम लिमिट पे ना अपना बैलेंस रखें, कोशिश करें जितना आप इससे अबव रख सकते हैं आप उसको काइंडली करें। उसके बाद हमने अप्लाई करना है आपका इनोवेटर वीज़ा। इसमें जो अप्लाई होता है, जो आपने इससे पहले मेरी वीडियो अगर देखी है स्टार्टअप प्रोग्राम में, इनोवेटर में दाखिल होने के 2 रास्ते हैं। इनोवेटर प्रोग्राम में एक तो आप स्ट्रेट अवे बिजनेस प्लान बनाएं, एंडोर्समेंट बॉडी के पास जाएं, उससे लेटर लें एंडोर्समेंट, और एंडोर्समेंट के बाद आप इनोवेटर वीज़ा अप्लाई कर दें। सेकंड ऑप्शन इज़ आप स्टार्टअप वाले रूट से गए, 2 साल तक आप स्टार्टअप वीज़ा पे रहे और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स आपने इनोवेटर वीज़ा में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और 50,000 ब्रिटिश पाउंड की एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट की। तो ये 2 ऑप्शन है जिसके तहत आप आ सकते हैं। जो लोग यूके के अंदर मौजूद हैं वो भी इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं जो पाकिस्तान में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से यूके शिफ्ट होना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो गाइडलाइन, जो टाइमलाइन प्रोवाइड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो है अगर आप यूके से बाहर हैं तो 3 वीक, और यूके के अंदर हैं तो 8 वीक का टाइम है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एटलीस्ट 90 to 120 डेज अपने माइंड में रखें कि इतना टाइम आपको लग जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि आप यूके में कितना स्टे कर सकते हैं इस वीज़े के तहत। आप यूके के अंदर 3 साल तक इसमें रह सकते हैं। 3 साल के बाद या तो आप ILR अप्लाई कर दें या आप इसको अगेन रिन्यू करवा लें। रिन्यूअल की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। आप इंडोर्समेंट बॉडी भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपने एक इंडोर्समेंट बॉडी के साथ शुरू किया काम, आप अगर उस इंडोर्समेंट बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप विड्रॉ करें और आप किसी और इंडोर्समेंट बॉडी के पास जाएं, आप उनसे नया इंडोर्समेंट लेटर जो है वो लें और अपना इंडोर्समेंट बॉडी अपडेट करवा दें। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप 3 साल के लिए आप किसी, अगर आपका वर्किंग रिलेशन उनके साथ नहीं बन रहा बेहतर, तो आप बाउंड नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर आपको इसकी फ़ी क्या है जो आपने इसमें पे करने हैं। इसमें जो फ़ी है वो है आपकी 1036 ब्रिटिश पाउंड पर पर्सन। अगर आपके फैमिली के 4 मेंबर हैं तो ईच मेंबर के लिए 1036 ब्रिटिश पाउंड जो है वो वीज़ा फ़ीस होगी। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप एक्सटेंड करवा रहे हैं या आप किसी और वीज़ा पे यूके में और आप उसको स्विच कर रहे हैं इनोवेटर वीज़ा में, तो फिर आपको जो फ़ीस पे करनी है वो है 1292 ब्रिटिश पाउंड पर पर्सन। आपको जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इनोवेटर वीज़ा, तो आपको एक और चीज़ भी चाहिए, वो है आपका जिसे हेल्थ केयर सरचार्ज भी कहते हैं या हेल्थ केयर इंश्योरेंस। इसके लिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी इंश्योरेंस की अमाउंट, वो है 624 ब्रिटिश पाउंड पर पर्सन पर ईयर। तो जब अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो आप 624 मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स, तो ये बन जाएगा 1872 ब्रिटिश पाउंड पर पर्सन। अब जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको कहा है यू कैन डू और कुछ कहा है यू कैन नॉट डू।
अब आप जो कर सकते हैं वो क्या है, सेट अप अ बिजनेस और सेवरल बिजनेसेस अंडर इनोवेटर वीज़ा, वर्क फॉर योर ओन बिजनेस एज एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर। क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जब इनोवेटर के अंदर आप अपने आप को डायरेक्टर शो करें और उसके अगेंस्ट आप सैलरी ड्रा करें, क्योंकि आपको अपना वहाँ पे जो रहने के लिए खर्चे के लिए जो आपको पैसे चाहिए यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर, इट इज़ अलाउड। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप यूके से ट्रैवल अब्रॉड भी कर सकते हैं और आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इसके बाद जो लास्ट इसमें बेनिफिट वो यही है जो पहले भी मैंने आपसे किया कि 3 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर ILR। कुछ चीज़ें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की हैं जो आप नहीं कर सकते, उसमें यह है कि उसमें जो वर्डिंग एग्जैक्ट है मैं आपसे वो भी शेयर कर देता हूँ। डू एनी वर्क आउटसाइड योर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल वर्क वेयर यू आर एम्प्लॉयड बाय अनदर बिजनेस। आप किसी और बिजनेस के तहत जो है आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। वर्क एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट पर्सन, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी, अगर आप एक अच्छे एथलीट्स हैं या स्पोर्ट पर्सन है तो आप कोचिंग वगैरह जो है ना वो नहीं कर सकते वहाँ पर। लास्ट जो है वो है कि आपको अलाउ नहीं है कि आप गवर्नमेंट की किसी भी सोशल बेनिफिट स्कीम में या स्टेट पेंशन के लिए अप्लाई करें उस ड्यूरेशन में जब आप इनोवेटर वीज़ा पर हैं। ये वो तमाम मैंने आपसे डिस्कस किए इसके करैक्टरिस्टिक्स इस प्रोग्राम के, कुछ नेगेटिव भी हैं कुछ पॉजिटिव भी हैं। अब पिक्चर आपके सामने, नाउ यू हैव टू मेक योर डिसीजन कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर ये प्रोग्राम एग्जिस्टिंग जितने भी प्रोग्राम्स उनमें से सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के हवाले से आपको कोई भी कमेंट, आपका क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सकूँ वो आपको उसका जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।